क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने घर में कोई पक्षी लेकर के आए, जब वो पक्षी बिल्कुल ठीक था लेकिन आने के बाद बीमार पड़ गया? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। मैं आपको ऐसे 5 चीजें बताऊंगा, यदि आप उनको फॉलोअप करेंगे तो आपका पक्षी कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। सबसे पहले, आप जो भी पक्षी लेकर के आए हो, आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपने जो पक्षी खरीदा है वो बच्चा है, एडल्ट है या सेमी एडल्ट है। जो भी पक्षी आप लेकर के आए हो उसकी डाइट के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप छोटा बच्चा लेकर के आए हो और आपने उसको एडल्ट का फीड जो है खाने के लिए दे दिया, तो उससे भी जो है बच्चा आपका बीमार पड़ सकता है। तो फूड की जानकारी होना सबसे बड़ा मेन होता है। एक चीज़ों की लिस्ट आप पहले से तैयार करके रखिए कि आप जो भी चीज़ आप खरीद करके लेकर आए एज ए पेट, उसकी डाइट के बारे में पूरा चार्ट आप पहले से ही बना करके रखें। आपको पता होना चाहिए कि छोटा बच्चा खाने में क्या खाता है। उसके लिए आप अपने जितने भी हैंड फीडिंग प्रिपरेशन है मार्केट में, वो पहले से ही घर में ला करके रखें। आप बच्चे की एज को देख करके ही फीड का या जो हैंड फीडिंग फार्मूला है उसका चुनाव आप करें। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ जो हम गलती करते हैं, पक्षी के लिए पिंजरे का चुनाव हम सबसे सही से नहीं करते हैं। देखिए, यदि ज़्यादा छोटा बच्चा है, हो सकता है वो केज में ज़्यादा खुश ना रहे या डिप्रेशन में भी जा सकता है। उसको हो सकता है एक पार्टिकुलर एक ऐसे बॉक्स की ज़रूरत है जहाँ पर वो अंधेर में ज़्यादा से खुश रह सके। पिंजरे का चुनाव और पिंजरे की लोकेशन, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पिंजरे के अंदर बेडिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए ताकि आपका बर्ड्स कंफर्टेबल रह सके। पिंजरे के अंदर बाउल कितने होने चाहिए, फीडिंग के लिए कैसा बाउल होना चाहिए, पीने के पानी के लिए कैसा बाउल होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जब बर्ड्स को ला करके आप केज को रखते हो, जिस घर में जो रखते हो, उस केज की लोकेशन घर के अंदर कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका बर्ड्स जहां पर आपने उसकी लोकेशन केज को रखा है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो और बर्ड्स इजीली एडजस्ट ना हो पाए, और यदि बर्ड्स रात भर सोएगा नहीं तो वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। इसलिए हमेशा एक ऐसे एकांत कोने का चुनाव करें जहां की बर्ड्स पे कंफर्टेबली इजीली आराम से रह सके। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, पक्षी को रात के समय कैसा एनवायरनमेंट या माहौल आपने उसको कैसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ताकि बर्ड्स आपका बीमार ना पड़े। बीमार होने का जो मुख्य कारण होता है पक्षी का, यदि आपने रात के वक्त आपने उसके बाउल्स के अंदर खाना और पानी रखा है दोनों, और आपने उसकी लाइटिंग बंद नहीं करी है, यानी रात भर आपका जो केज के ऊपर जो लाइटिंग आपने है उसको ऑन रखा है, उसमें क्या होता है कि बर्ड जो है 24 घंटे जो है दाना खाता रहता है, पानी पीता रहता है। बर्ड्स लाइटिंग की वजह से प्रॉपर 8 घंटे की नींद नहीं ले पाता है और बर्ड्स का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो जाता है। इन दोनों कारणों की वजह से भी आपका पक्षी बीमार पड़ सकता है। इसलिए रात को सोते वक्त हमेशा उसकी लाइट बंद कर दीजिए, बर्ड्स को 8 घंटे की नींद पूरी दीजिए, और पक्षी के सोने से पहले आप उसके खाने का बर्तन और पानी पीने का बर्तन दोनों केज में से निकाल करके रख दीजिए। बर्ड्स के बिहेवियर के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि आपने जो पक्षी पाला है वो ग्रुप में रहना पसंद करता है या एकांत में रहना पसंद करता है, इंडिविजुअली रहना पसंद करता है। क्योंकि जैसे जितनी भी फिंचेस होती हैं, फिंचेस जो है हमेशा झुंड में रहना पसंद करती हैं, और यदि आपने गलती से फिंचेस को आपने सिंगली पाल लिया है तो आपका बर्ड्स जो है डिप्रेशन में ही चला जाएगा। इसलिए जो भी पैराकीट्स या पक्षी आप पाल रहे हो उसके बिहेवियर के बारे में, उसका नेचर कैसा है, यानी वो किस तरह की आवाज़ें निकालता है। कहीं आपका घर यदि छोटा है और आपने एक ऐसे पक्षी का चुनाव कर लिया है जिसकी जो पिच होती है, लाउड जो वॉइस होती है, काफ़ी तेज होती है, वो अननेसेसरी आपको डिस्टर्ब कर सकता है और आपके पड़ोसियों को भी डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए उस चीज़ की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि बर्ड्स की जो साउंड की क्वालिटी है वो कैसी है, यानी वो कितना तेज आवाज़ करता है, घर में किस तरह का माहौल रहेगा कि आपका बर्ड्स भी डिस्टर्ब ना हो और आप भी डिस्टर्ब ना हो। बर्ड्स जो है हमेशा जो झुंड में रहते हैं वो एक दूसरे पक्षी को देख करके ही खाना खाते हैं, और यदि आपने उस बर्ड्स को अकेला रखा है तो वो धीरे धीरे जो है डिप्रेशन में चला जाएगा। इसलिए जो पेयरिंग वाले बर्ड्स हैं उनको हमेशा कोशिश करें पेयर में ही पालें, सिंगल ना पालें। आपको अपने पक्षी के पीने के पानी में कौन कौन सी दवाई देनी है, इस चीज़ों की भी जानकारी होनी चाहिए, और इसके अभाव में भी जो हमारा पक्षी बीमार पड़ जाता है। बर्ड्स को पीने के पानी में कौन सा एंटीबायोटिक एज ए प्रिवेंटिव तौर पर, ताकि बर्ड्स जब भी ट्रैवल करके आया है तो बर्ड्स थोड़ा सा क्या है स्ट्रेस में रहता है, तो उसको स्ट्रेस को बूस्टअप करने के लिए
आपको पीने के पानी में कौन सी दवाई देनी है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा एंटीबायोटिक आप बीमार होने पर दे सकते हो, बर्ड्स के लीवर को बूस्टअप करने के लिए कौन सी दवाइयाँ देनी है, इन चीज़ों की जानकारी, कौन सा मल्टीपल विटामिन देना चाहिए ताकि बर्ड्स के अंदर किसी भी तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आपको देखने को नहीं मिले। इन सब चीज़ों की जानकारी आपको पहले से ही होनी चाहिए। अगर आपको इन चीज़ों की जानकारी नहीं है तो आपका पक्षी जो है बीमार पड़ सकता है। एक जो सबसे बड़ी बात, आप जो भी पक्षी पाल रहे हो उसकी एज कितनी होगी, यानी मिनिमम एज कितनी होती है और मैक्सिमम एज कितनी होती है, और बर्ड्स किस एज में जाकर के है सेक्सुअली मैच्योर होता है, कब ब्रीड करता है, इन चीज़ों की जानकारी भी आपको पहले से होनी चाहिए। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं। यदि आप इनको फॉलो करेंगे तो आपका पक्षी कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।